क्लास हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया था एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें मैंने आज तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जो कि एनसीईआरटी से हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें हम वेराइटीज कवर करेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कि किस पर बेस्ड हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दे आर बेस्ड ओनली ऑन द जनरल टर्म। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. See here in the first question, determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. मतलब हमें एक AP फाइंड आउट करना है जिसकी हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म हमें गिवन है जो कि क्या है 5 है, एंड द सेवेंथ टर्म इज गिवन जो कि कितना है 9 है. मतलब थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो हम एपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमें जो टारगेट करना है वो हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा जो टारगेट रहता है वो क्या, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा a2 माइनस a1 से आता है, और n. ये अगर हमें चीजें पता हैं तो हम एपी में जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो भी चीज हमें गिवन है हम उसे पहले नोट डाउन करेंगे. Say here in this question the third term is 5. In the AP जो कि हमें गिवन है थर्ड टर्म is 5 and the seventh term is 9. We have to find the AP, right? थर्ड टर्म हमारी किसके इक्वल होती है, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला इज nth टर्म और द लास्ट टर्म इज गिवन बाय a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा जनरल टर्म है जो हम यूज करने वाले हैं आज की क्लास में. थर्ड टर्म अगर हम देखें, थर्ड टर्म विल बी a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2d. इसका मतलब, और थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज 5. दैट मीन्स a1 प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट 5. इसी तरीके से a7 हमारा किसके इक्वल होगा, a7 इज a1 प्लस 6d, यानी कि a1 प्लस 6d जो है हमारा वो 9 के इक्वल है. हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया था. हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मेनली a1 d एंड ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है. एंड हेयर वी हैव 2 इक्वेशंस जिसमें हमारा a1 एंड d इन्वॉल्व हो रहा है. मतलब थ्रू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं. a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 9. अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग विल चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया. 2d माइनस 6d इज माइनस 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज माइनस 4. सो d हेयर इट इज 1. d हमारा 1 आ गया. हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जैसे इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. पुटिंग d equals to 1 in equation 1 we get a1 plus 2 into d is 1 is equal to 5. 2 1s are 2, so a1 is equal to 5 minus 2 3. हमें a1 पता चल गया, हमें d पता चल गया. ap हमारा क्या होता है, a1 plus d मतलब d हम ऐड करते जाते हैं बिकॉज ap का डेफिनेशन यही कहता है. therefore the AP is, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, the first term is 3 plus d is what 1, 4 plus 1 5 plus 1 6. so this is the AP. in the second question, which term of the AP 21 18 15 is minus 81. मतलब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है which term, मतलब we have to find n. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए विच टर्म मतलब कि कौन सी टर्म है, वी हैव टू फाइंड n.
which term of the AP is 21, 18, 15 means first term is 21, the second term is 18, मतलब कि हम D फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, A2 माइनस A1 अगर करते हैं D हमारा आ जाएगा 18 माइनस 21, D इज इक्वल टू -3। हमें D पता चल गया, हमें A1 पता है, विच टर्म इज -81 मतलब हमें लास्ट टर्म गिवन है और वी हैव टू फाइंड n, मीन्स जो हमें nth टर्म है वो गिवन है -81 एंड वी हैव टू फाइंड n। सी an इज -81, देयरफॉर an हमारा किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। a1 का वैल्यू हमें पता है, हमें d का वैल्यू पता है, हमें n फाइंड आउट करना है। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, a1 और d की जो वैल्यूज हैं वो इसमें प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा a1 इज 21 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू d इज -3 इज इक्वल टू व्हाट, -81, बिकॉज nth टर्म हमें गिवन था, nth टर्म गिवन है, n फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 21 -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -81, 21 प्लस 3 इज 24, उस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, सो -3n इज इक्वल टू -81 माइनस 24, so this is -105, -3n is equal to -105, therefore n is equal to, माइनस से माइनस कैंसिल, 105 डिवाइडेड बाय 3 इज 35, सो n हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म मीन्स 35th टर्म, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 35th टर्म of the AP is -81. See in the next question, how many 2-digit numbers are divisible by 3? मतलब कितने 2-digit numbers हैं जो कि 3 से divisible हैं। 2-digit नंबर्स की बात हो रही है, 2-digit नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और कहां तक जाते हैं, 99 तक। तो मतलब 10 to 99 कितने ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 2-digit नंबर हमारे क्या होंगे, जो फर्स्ट नंबर है इज 12 इज अ 2-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, बिकॉज 12 से पहले 11 आता है, 10 आता है, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 3। 12 के बाद कितना आता है, 15 के बाद 18, एंड लास्ट हमारा जो 2-digit नंबर है वो क्या होगा, लास्ट 2-digit नंबर हमारा क्या होता है, 99। इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, 99 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या बन गई, 99। एंड पूछा क्या है, हाउ मेनी 2-digit नंबर्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड n, कितनी टर्म्स हैं, राइट। सो हेयर वी हैव a1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज d इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। हमें d पता चल गया, हमें लास्ट टर्म पता है 99, लास्ट टर्म हमारी क्या होती है, an हमें क्या गिवन है, 99। जब भी लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है, इसका मतलब जो भी लास्ट टर्म हमें गिवन है वो हमारी क्या पुट होगी, an, बिकॉज an इज द लास्ट टर्म। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कि n फाइंड आउट करना है। यहां पर an में अगर हम फॉर्मूला डालते हैं, a1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 99। इन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में 2-digit नंबर्स की बात करी थी, यहाँ पर मैं 3-digit नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एंड मैं सेम टाइप का ही क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज ये टाइप जो है क्वेश्चन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मैं इसके 2 एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं। एक हमने 2 डिजिट नंबर से किया एंड एक हम 3 डिजिट नंबर से कर रहे हैं। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कितना होता है? 100 होता है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। एंड लास्ट हमारा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। ठीक है, यहां पर तो हमें पता चल गया कि 100 है, 100 3 डिजिट नंबर जो फर्स्ट नंबर है डिविजिबल बाय 7 वो हमारा 105 होता है। अगर नहीं भी पता चल रहा तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे यहां पर तो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था 3 से, इजीली पता चल गया। 7 में भी ठीक है, पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो मेन प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चन में टर्म्स फाइंड आउट करने का, वो क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट हमारा 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। हम 100 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7, 3 30। अब यहां देखते हैं 37 से कब डिविजिबल होगा? अगर ये 35 हो जाए। अगर ये 35 हो जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, राइट? तो हम क्या करते हैं? 7 5 जा 35, मतलब इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए वी हैव टू ऐड 5, बिकॉज जो भी नंबर होगा वो हमारा 100 से बड़ा होगा, उसके अंदर हमें कोई ना कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें अगर 5 ऐड करते हैं, दिस विल बी 35 और 7 5 जा 35 हमारा हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 100 के अंदर अगर हम 5 ऐड कर देते हैं, विल गेट 105। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गया? 105। जो हमारा सेकंड 3 डिजिट नंबर होगा वो तो हम डायरेक्टली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐड कर दें 112। 105 प्लस 7 इज 112, राइट? अब हम देखते हैं हमारी जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। अगर हम 999 को डिवाइड करते हैं 7 से, अब जो 999 से ऊपर तो नंबर हो नहीं सकता, मतलब कि छोटा ही होगा। अगर होगा तो हमें कोई ना कोई नंबर 999 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर करते हैं 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 9 आया, 7 2 जा 14, मतलब कि 5 एक्स्ट्रा है इसके अंदर, 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है बिकॉज हमें 999 से कोई नंबर सबट्रैक्ट करना है जिससे कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 हमारा एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से 5 सबट्रैक्ट कर दें, 999 में से अगर हम 5 सबट्रैक्ट करेंगे विल गेट 994। जो 994 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है इज 994। इसका मतलब हमें nth टर्म पता चल गया 994। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी, मतलब कि n फाइंड आउट करना है। d हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, 112 माइनस 105, डिफरेंस इज 7 बिकॉज डिविजिबल बाय 7, मतलब कि 7 के मल्टीपल में तो डिफरेंस 7 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है n। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें, a1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। a1 का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 7 इज इक्वल टू 994। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करता हूं। मैं n माइनस 1 इंटू 7 यहीं रखता हूं और 994 माइनस 105, मतलब पहले मैं ये वाली टर्म लाकर माइनस भी कर सकता हूं। इसको अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, नाउ 7 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 में से 105 अगर माइनस करते हैं कितना बचेगा? 988। अब क्या करते हैं, 7 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा
49. So n minus 1 is equal to 127. Therefore n is equal to 127 plus 1, n is equal to 128. So there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7, right? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें भी जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ये भी कुछ उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बट हमें कुछ नंबर्स यहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन है कि हमें 10 एंड 25 के बीच में ही फाइंड आउट करने हैं. मतलब 10 एंड 250 को हम काउंट नहीं कर सकते वेदर दे आर मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट, बिकॉज हमें बिटवीन मतलब 10 एंड 250 के बीच में ही फाइंड आउट करने हैं मल्टीपल्स ऑफ 4. तो हम 10 एंड 250 के बीच में अगर फर्स्ट मल्टीपल देखते हैं 4 का, वो क्या हो जाएगा? 4 3 12. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 12. जो फर्स्ट मल्टीपल है वो कितना आ गया? 12. 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 का मल्टीपल है 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. अब हमें लास्ट वाला फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 250 से छोटा होना चाहिए बिकॉज 250 काउंट नहीं होगा. 250 से पहले जो रिसेंट मोस्ट हमारा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है, कैसे निकालते हैं हम? सेम ये वाला प्रोसीजर यूज करते हैं. 250 को 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 6 24, 1 बचा, 0 4 2 8, कितना बचा रिमाइंडर? 2. मतलब 2 एक्स्ट्रा है, हमें 250 से नीचे ही लेना है. तो 250 में से अगर हम 2 माइनस कर दें विल गेट 248. 248 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो हमें लास्ट टर्म पता चल गई 248. मतलब कि हमें सेकेंड टर्म पता है 16. इससे हमें डी पता चल गया 16 माइनस 12 4. हमें nth टर्म पता चल गई 248. हाउ मैनी मल्टीपल्स? मतलब वी हैव टू फाइंड n. an का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248. a1 इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 248. ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248. 12 माइनस 4 इज 8. 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा. देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8. सो 4n इज इक्वल टू 240. देयरफॉर n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4. 4 6 24. देयरफॉर n is equal to 60. So there are 60 multiples of 4 which lie between 10 and 250. Now question number 6, check whether 301 is a term of the AP 5, 11, 17 and 23. हमें एक AP गिवन है एंड डॉट 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 मतलब आगे इसके टर्म्स है. हमें चेक करना है कि अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो क्या 301 इसमें कहीं पर आएगा, मतलब क्या 301 कोई टर्म यहाँ पर हो सकती है या नहीं हो सकती है. हमें ये चीज़ पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज n 0 नहीं हो सकता, n 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n डेसिमल्स में नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट. और n 0 भी नहीं हो सकता. तो n हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है. हम क्या करते हैं इस केस में अगर n फाइंड आउट करें और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, इसका मतलब कि ये टर्म हमारी इसमें प्रेजेंट होगी. और अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता मींस 301 विल नॉट बी अ टर्म इन दिस AP. तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें n फाइंड आउट करना है. चेक करते हैं n हमारा यहाँ पर क्या आता है. सबसे पहले तो जो AP है हमारा, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है इट इज 5. सेकेंड टर्म हमें कितना गिवन है 11. सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a1 a2 के बाद हमारा स्टेप क्या रहता है d फाइंड आउट करने का, विच इज a2 माइनस a1. तो d हमारा कितना आ गया 6. हमें d पता चल गया. हमें फाइंड आउट करना है क्या n. हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो 301 है वो हमारी यहाँ पर कोई टर्म है जो कि nth टर्म है, राइट. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 301 मतलब जो टर्म हमें चेक करनी है उसको हम nth टर्म अज्यूम कर लेंगे.
let 301 be the nth term in the given AP. हमने 301 को एक टर्म अज्यूम कर लिया जो कि हमने nth टर्म ले ली, तो an हमारा कितना बन गया 301. an में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301. a1 और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें. a1 इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, d इज 6 इज इक्वल टू 301. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301. ये कितना हो गया 5 माइनस 6 इज -1. इधर आकर प्लस हो जाएगा, मतलब 6n इज इक्वल टू 301 प्लस 1. 6n इज इक्वल टू 302. तो हमारा जो n है, n किसके इक्वल आ गया 302 डिवाइडेड बाय 6. 2 3 जा 6, 151. क्या 151 3 से डिविजिबल है? नो. इसका मतलब जो n है वो हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. दैट मीन्स 301 इज नॉट अ टर्म इन दिस AP. तो इस तरीके से लिखेंगे, सिंस 151 अपॉन 3 इज नॉट an integer, therefore 301 is not a term in the given AP. Now in the 7th question, find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, 253. हमें जो ये AP गिवन है इसमें लास्ट टर्म 253 गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, बट नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द लास्ट. मतलब कि पीछे से हमें फाइंड आउट करना है. अगर हम 253 से पीछे चलते जाएं और काउंट करें तो 20th टर्म हमारी क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है. मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में हमें चलना है. रिवर्स ऑर्डर में चलना है मतलब सीधी सी बात है, इस जो AP हमें गिवन है हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मतलब मैं क्या करता हूं इस तरीके से, यहां से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं रिवर्स करके अगर काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, बात तो एक ही है. इसका मतलब मैं इस अपनी AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं. उसके लिए मैं सबसे पहले देखता हूं मेरा डिफरेंस क्या है. 8 माइनस 3 5, मतलब 5 ऐड होता जा रहा है. इसका मतलब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा तो 5 सब्ट्रैक्ट होता जाएगा. तो इसका मतलब अगर हम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इस AP में निकालते हैं तो हम अपनी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इन 3, 8, 13, 253 is equal to 20th term from the beginning in रिवर्स ऑर्डर में लिख दें. 253 इसमें ऐड होता जा रहा है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं. 253 माइनस 5 इज 248, और लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. मतलब अगर हम इसके अंदर बिगनिंग से 20th टर्म निकालें या लास्ट से 20th टर्म निकालें, रिवर्स ऑर्डर में बात एक ही है. यहां पर क्या 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इसके अंदर निकालना है, जो कि रिवर्स ऑर्डर में लिखकर 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बन जाएगी. अब हम क्या करते हैं 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इन दिस AP ले लेते हैं. नाउ कंसीडर द AP 253, 248 टिल 3. A1 हमारा कितना हो गया 253. D हमारा कितना हो गया, यहां पर D कितना था 5, अब क्या हो जाएगा -5. मतलब 248 माइनस 253 इज -5. एंड लास्ट टर्म इज
हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है। A20 हमारा किसके इक्वल होगा? A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19 इंटू डी। A1 कितना है हमारा? 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है हमारा? -5। तो दिस इज 253 माइनस 19 5 ज़ा 95। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। Therefore, the 20th term from the last in this AP is what? 158, because reverse order में लेकर हमने 20th term from the beginning निकाली, वो किसके इक्वल आ गई? 158 के इक्वल। इसका मतलब 20th term from the last in this AP क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, बिकॉज हमने ये स्टेटमेंट यूज करा। Therefore, 20th term from the last in the AP 3, 8, 13, 253 is what? 158. This is our answer.